नमस्कार दोस्तों। आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वर्ण का दान दो, गऊ का दान दो, भूमि का दान दो, वस्त्र का दान दो, धन का दान दो, ऐसी व्यवस्था कहते हैं। आखिर इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि जो धन या जो कार्य आपके भविष्य में अनुचित होने जा रहा है या आपने कोई अनुचित कार्य कर लिया है, उसको दूर करने के लिए ही ये व्यवस्था है। जिस प्रकार आपके उदाहरण के तौर पर आपने कोई अनीतिपूर्ण धन एकत्रित कर लिया, तो अब उसको दूर करने का तरीका है या तो आप सीधे हाथ से किसी को दे देवें या आपसे सरकार या दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति आपसे छीन लेंगे। दोनों सूरतें हैं। तो आपको अपने हाथ से दिया हुआ धन आपको ऐश्वर्य देता है, नाम करता है, आपका यश फैलाता है, ऐसा होता है। और यदि आपसे वो छीन लेता है तो बताया जाता है कि आपने दुष्ट प्रवृत्ति से धन एकत्रित किया था, इसलिए आपसे छीना गया। तो शास्त्रों में कहा गया, जब भी आपके भविष्य में कुछ ऐसा लगे, अनीतिपूर्ण रोगों का संकेत हो, अशुभ स्वप्न हो, या आपको लगे कि मेरे द्वारा अनुचित कार्य हो चुका है, तो आप पर्याप्त मात्रा में ब्राह्मण को दान देवें। अब दान देने में आता है कि उसे क्या दिया जाए। व्यक्ति की सबसे प्रिय वस्तु होती है स्वर्ण। जब आपने स्वर्ण मतलब आपने सोने का दान किसी ब्राह्मण को कर दिया तो उससे आगे कोई वस्तु नहीं होती। ब्राह्मण की कामना भी सबसे मूल्यवान वस्तु होने के कारण और आगे नहीं होती। वह कहता ठीक है, तुम्हारा आनंद हो, तुमने स्वर्ण का दान कर दिया, अब तुम्हें कोई भय नहीं। अब वह अनीतिपूर्ण धन था, ब्राह्मण को आपने दे दिया। अब ब्राह्मण को कैसे हजम होगा, यह सोचो। ब्राह्मण रोज भगवान का व्रत करता है, पूजन करता है, एकादशियां करता है। उस एकादशी में इतना पुण्य फल होता है कि उसके अनंत जन्मों के पाप उस एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण उस धन से पाप मुक्त हो जाता है और उसका आनंद हो जाता है, सारे दुखों को दूर करता है। ब्राह्मण को ठाकुर जी कृपा से धन मिल जाता है और अपना जीवन यापन करता है। और जिसने दान दिया वह भी पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने भार उतार दिया ब्राह्मण के ऊपर। ब्राह्मण ने अपना भार उतार दिया ठाकुर जी पे, ठाकुर जी ने आनंद कर दिया। ऐसा एक विधान है, इसलिए ही ब्राह्मण को दान देने की प्रथा बनी है। जय श्री राधे।